बार की बात है, जब राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय नगर के 2 शाहूकार वहां पर आए। साहूकार बोले, महाराज, आपकी जय हो महाराज, हमारा न्याय कीजिए। हम लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। हम तो इस कदर ठगे गए हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस ठगी से बाहर नहीं निकल पाएंगी। मेहरबानी करके हमें बचा लीजिए महाराज। आप दोनों पहले शांत हो जाइए। आपके साथ न्याय अवश्य होगा, लेकिन न्याय करने से पहले मुझे इस मामले के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। दोनों की इस तरह से परेशान होने से कोई समाधान नहीं निकलने वाला। आप दोनों मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए, तभी तो मैं दोषियों को सजा दे पाऊंगा। उनमें से पहला सेठ कहने लगा, महाराज, कल जब मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि तभी एक आदमी मेरी दुकान पर आया। वह मुझसे सभी तरह के हीरे जवाहरात दिखाने के लिए कहने लगा। उस आदमी का पहनावा एक अमीर आदमी के जैसा था। मुझे लगा कि शायद वह कोई व्यापारी होगा। यह सोचकर मैंने उसे सोने के बने हुए आभूषण दिखाना शुरू कर दिया। मेरे पलक झपकते ही उसने मेरे सारे आभूषण नकली आभूषणों में बदल दिए और वहां से 9-2-11 हो गया और मेरे असली गहने अपने साथ ले गया। सेठ जी, क्या आपको उस समय इस बात की भनक नहीं लगी कि उस ठग ने आपके गहने बदल दिए हैं? महाराज, मुझे इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी। दरअसल वह आदमी मेरे आभूषणों के जैसे नकली आभूषण अपनी योजना के अनुसार साथ में ही लेकर आया था। जब तक मैं इस पूरे मामले को समझ पाता, वह वहां से चंपत हो चुका था। आखिर नगर में ऐसा कौन सा ठग पैदा हो गया? तब राजा ने दूसरे शाहूकार से पूछा, सेठ जी, आप भी मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? महाराज, मेरे साथ भी एक बहुत ही अजीब घटना घटी है। महाराज, उस ठग ने सेठ जी के यहाँ से जितना भी सोना चांदी लूटा था वह मेरे यहाँ पर बेचकर चला गया और साथ ही उसने आधे से ज्यादा गहने मुझे नकली बेच दिए। सेठ जी, आप सोना खरीदते समय उस सोने की परख नहीं करते कि वह शुद्ध है या फिर मिलावटी? आखिर आपने कैसे नकली गहने उससे खरीद लिए? महाराज, मैंने उसके गहनों की जांच की थी, लेकिन सभी गहने की जांच मैं उस समय पर नहीं कर पाया। इसी बात का फायदा उस ठग ने उठाया। आप दोनों अपने घर जाइए, मैं आप दोनों की सहायता जरूर करूंगा। मैं अभी अपने मंत्री से कहकर आपको शाही खजाने से 100 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा देता हूं, जिससे कि आप अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकेंगे। परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी बात मेरे लिए यह है कि मैं जल्दी से जल्दी उस ठग को पकड़ूं। दोनों साहूकार राजा को प्रणाम करके अपने अपने घरों को लौट गए। राजा ने उसी समय अपने मन से कहने लगा, मंत्री जी, आप जल्द से जल्द उस ठग का पता लगाइए कि आखिर इतना बड़ा ठग कौन है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। आप आज से ही उसकी खोज शुरू करवा दीजिए, वरना कल तक तो वह हमारे नगर में बहुत ही आतंक मचा देगा। महाराज, मैं अभी से आपके आदेश का पालन करने में लग जाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस ठग को पकड़कर आपके सामने पेश कर दूं। मंत्री राजा की आज्ञा लेकर उसी समय उसने अपना भेष बदला और एक साधारण आदमी के कपड़े पहनकर ठग की खोज में निकल गया। शाम के समय जब राजा अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो उसने देखा कि उसकी रानी बहुत ही उदास थी। यह देखकर राजा ने पूछा, महारानी, आखिर आप उदास क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ? महाराज, आपको तो मेरा दुख मालूम है। मैं पुत्र वियोग की भावनाओं में बह जाती हूँ।